वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। तो चलिए आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक टेंस की बात करते हैं। देखिए टेंस, TENS, टेंस, इसको हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। आइए हम लोग आज टेंस की जानकारी करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। टेंस, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। आप देखिएगा टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। पहला टॉपिक का टेंस का पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। सेकेंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल के नाम से जाना जाता है ना? भूतकाल के नाम से जाना जाता है। थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में भविष्य काल। फ्यूचर टेंस की हिंदी में भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। ये टेंस का 3 रूप हुआ। प्रेजेंट टेंस हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। सेकेंड पास्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल। ये आज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश के नाम से डर लगता है, जिनको हम सबसे लो लेवल कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाना चाहते हैं, ताकि बच्चों को आराम से समझ में आ जाए। खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश के नाम से डर लगता है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि बच्चों को हिंदी वातावरण में इंग्लिश का टॉपिक समझाएं, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए हमने पढ़ाया, फिर से पर बताते हैं। टेंस, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का 3 रूप है ना? पहला प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। अब ये तीनों का 4 रूप होता है। ये 4 रूप को हम लोग कैसे समझेंगे? हम ऐसे तैयारी करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे ताकि हमको भारी न लगे और आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के मतलब समझते हैं। वर्तमान काल कहने का मतलब होता है वर्तमान, मतलब जो काम अभी हो रहा है वर्तमान में।
जिसको वर्तमान काल कहते हैं। काल मतलब समय, है ना। दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल। मतलब भूतकाल उसको कहते हैं जो समय बीत गया, यानी काम खत्म हो गया, काम शुरू होकर खत्म हो गया, अब अभी चल नहीं रही है, काम खत्म हो गया, यानी जो समय बीत गया उसे कहते हैं भूतकाल। बच्चों ध्यान से समझेंगे, एकदम आराम से समझेंगे, क्योंकि समय की जानकारी बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो टेंस आपको सबसे आसान लगेगा। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, वैसा काल जो काम अभी शुरू नहीं हुआ है और नहीं खत्म हुआ है, काम करने के लिए हम सोच रहे हैं, कब? भविष्य में। यानी हम अभी दिमाग में सोच रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये हुआ भविष्य का, कि भविष्य में हम करेंगे। तो हमने टेंस का 3 रूप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का मतलब हमको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि हमने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि इसके कंसेप्ट जो आने वाला है वो आसानी से समझ में आए। अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको डरना नहीं है कि टेंस भारी है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभी तक आपने जो टेंस के नाम से भागते थे, आज आपको वही टेंस इजी लगेगा। तो तीनों का हम 4 रूप कैसे देखेंगे, कैसे इसको याद करेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से रूप होता है किसका, है ना। तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं। चलिए देखिए, हम आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी से रिलेटेड नहीं, डायरेक्ट हम रूप बता रहे हैं। ये रूप ऐसा बता रहे हैं ताकि इस रूप को ध्यान से समझिए और कैसे सभी में सेट होगा। तो 4 रूप का नाम क्या है, यानी कि फर्स्ट है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट मतलब होता है कि अनिश्चित समय। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको कंफ्यूजन करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब इसमें कोई समय फिक्स नहीं है। अनिश्चित कहने का मतलब होता है कि इसमें कोई समय फिक्स नहीं है ना। काम जारी है लेकिन समय फिक्स नहीं है, इसमें समय निर्धारित नहीं होता। इंडेफिनिट में अगर जो वाक्य रहेगा इसमें समय निर्धारित नहीं रहेगा। तो आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, इसलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको लगेगा कि सही बात है। फर्स्ट एग्जाम्पल है
हिंदी में ही देखते हैं, है ना। मैं संस्कृत बोलता हूँ। मैं कब से बोलता हूँ पता नहीं है, कब तक बोलूँगा पता नहीं है। मैं संस्कृत बोलता हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बताया कि इसमें समय निर्धारित नहीं होता है। इसमें कोई समय है? आप ही जरा ध्यान दीजिए, समय निर्धारित नहीं होता है। मतलब आपका ये सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत है कि मैं संस्कृत बोलता हूँ। कब से बोलता हूँ, कब तक बोलूँगा, कोई फिक्स नहीं। आपको बोले थे काम जारी है, मन को बोलने वाला काम है, बोलने वाला काम जारी है कि मैं बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, बोलूँगा और बोलते रहूँगा। लेकिन कब से बोलता हूँ, कब तक बोलूँगा, कोई फिक्स नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। आप आम खाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आप आम खाते हैं। इसमें बताया गया कि कब से खाते हैं, कब तक खाएंगे, कब तक खाते रहेंगे, कोई फिक्स नहीं। हाँ, आम खाते हैं, अभी भी खाते हैं, खाएंगे भी, खाते रहेंगे, लेकिन समय फिक्स नहीं है। लग तो रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं ज़रूरत है तो एग्जाम्पल नहीं देंगे, लेकिन हम एक दो और एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। हैरानी की बात नहीं है, ये बिल्कुल वैसे बच्चे के लिए है बताया जा रहा है जो आज तक इंग्लिश के नाम से डरते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे। राधा पटना जाती है। राधा पटना जाती है। जाती है, कब से जाती है, कब तक जाएगी, कोई पता नहीं। इसीलिए इनडेफिनिट कहते हैं इसको। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई समय निर्धारित नहीं होता है। जैसे ही आपको टेंस में इनडेफिनिट आए तो समझ लीजिएगा कि इसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता। तो अब सेकेंड फॉर्म के बात करते हैं, रूप का कौन होता है, क्योंकि अगर हम एक ही बात को लंबा जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बोरिंग भी लगेगा कुछ बच्चों को। इसलिए विश्वास रखिए आपको समझ में आएगा। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड फॉर्म क्या है। पहला इनडेफिनिट देखो, ये वीडियो सिर्फ समझने के लिए है, अभी कुछ नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका है सेकेंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मतलब होता है कि लगातार, कंटिन्यू चल रहा है, लगातार चल रहा है, जारी है काम। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी समय निर्धारित नहीं है, लेकिन काम जारी है। एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल है आपका
हम लोग बाजार जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं। जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं, कब तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, कोई पता नहीं। इसमें भी समय निर्धारित नहीं है। आप सिर्फ देखेंगे काम जारी है, जाने वाला काम जारी है। जैसे और ये एग्जाम्पल होगा, क्योंकि भाषा से ज़्यादा, लैंग्वेज से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। हमें पूर्ण विश्वास है, मेरे तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि एग्जाम्पल में कमी किया जाए। भरपूर एग्जाम्पल से समझिए। सेकेंड है राम पढ़ा रहा है। जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से राम भी पढ़ा रहा है। अब कब से पढ़ा रहा है, कब तक पढ़ाएगा, कोई पता नहीं। रहा है, लगा हुआ, आप समझिए, रहा है मतलब काम जारी है, चल रहा। कब तक पढ़ाएंगे राम, कब तक नहीं पढ़ाएंगे, कोई पता नहीं, है ना। आप देखिए, इसमें आपने देखा ये बड़ा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस, क्या कमी इसमें है, नेक्स्ट आने वाला वीडियो में देखेंगे। क्योंकि सारा बात अगर अभी समझा देंगे तो फिर अच्छा समझ में नहीं आएगा। टॉपिक बाय टॉपिक आराम से वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। राम पढ़ा रहा है, और भी एग्जाम्पल इसमें है, देखेंगे। देखिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन और सोहन, मोहन और सोहन खेल रहा है। मोहन और सोहन खेल रहा है। देखिए इसमें दो नाम है, क्यों है, इसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझिए कि मोहन और सोहन खेल रहा है। इस लैंग्वेज से भी, इस सेंटेंस में आपको यही समझ में आ रहा होगा कि खेलने का काम हो रहा है। कब से खेल रहा है, कब तक खेलेगा, कोई निश्चित नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए इसको आप क्लीन करके, साफ करके, थर्ड फॉर्म में आते हैं, रूप में आते हैं, कौन है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए थर्ड है परफेक्ट, है ना। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कि कार्य हो चुका है, काम क्या हुआ है, हो चुका है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। मैं पढ़ा चुका हूं, ये परफेक्ट में है। मतलब इस सेंटेंस के द्वारा समझिए, समझना यही है कि परफेक्ट मतलब क्या होता है। तो परफेक्ट मतलब होता है कि कार्य क्या हुआ है, खत्म हो गया। जैसे
मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, इसमें भी समय निर्धारित नहीं। कब से पढ़ाया हूँ, कब पढ़ाया हूँ पता नहीं, लेकिन एक चीज फिक्स है कि काम खत्म हो गया है। मैं पढ़ा चुका हूँ कहने का मतलब है कि मैंने पढ़ाने वाला काम कर दिया है ना, मैंने पढ़ाने वाला काम कर दिया है। आपको ध्यान रहे, इससे यही पता चला है कि काम पूरा हो चुका है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग गीत गा चुके हैं। वे लोग गीत गा चुके हैं, अभी गा नहीं रहे हैं। मतलब गीत जो गाने वाला काम था वो कर लिए हैं, गीत गा लिए हैं, अभी गा नहीं रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि परफेक्ट कहने का मतलब होता है कि कार्य को पूरा हो जाना, कुछ नहीं बचना, माने काम खत्म हो जाए। वे लोग गीत गा चुके कहने का मतलब हो रहा होगा कि गीत जो गाने के लिए शुरू किए थे वो गा लिए, अब गा नहीं रहे। और भी एग्जाम्पल है ना। वे लोग खेल चुके हैं, है ना, तुम लोग खा चुके हो, है ना। और भी है, मैं और तुम पटना जा चुके हो। मतलब चुके लगने का मतलब होता है कि काम को पूरा हो जाना। ठीक है, थर्ड फॉर्म तक चले आए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आइए फोर्थ, मैंने चौथा रूप। ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि आप ही की भाषा में समझाएं ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। फिर हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज की बात करेंगे, है ना। पहले तो समझिए, क्योंकि मातृभाषा अपना भाषा जो होता है वो सबसे जल्दी बच्चों को समझ में आता है। ओके, आइए देखते हैं फोर्थ यानी चौथा रूप, है ना। रोमन डिजिट कर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या हुआ? ये भी चीज है इसमें भी, लेकिन इसमें लग गया क्या? कंटिन्यूअस। इसका मतलब यही होता है, ध्यान दीजिएगा, कि काम हो भी चुका है और जारी भी है ना। काम हो भी चुका है और जारी भी है। वो कैसे? एग्जाम्पल देखिए। देखेंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जाम्पल लिखने से पहले थोड़ा और बात बताते हैं। अभी तक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों में कोई टाइम डेफिनिट नहीं था। मतलब कोई समय निश्चित नहीं था, इसमें कोई समय नहीं था। लेकिन जो चौथा में है, फोर्थ में, इसमें समय निर्धारित रहता है। इसमें समय का भी बात होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, है ना।
एग्जाम्पल है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, काम जारी है, लेकिन इसमें समय दिया हुआ है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कब से? सुबह से। हमने पहले ही बताया कि अभी तक 3 गो में समय निर्धारित नहीं था, लेकिन चौथा में देखिए कार्य हो भी चुका है, जारी भी है, और इसमें समय भी निर्धारित है। तो देखिए लिखा हुआ है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन समय बता रहा है कि कब से हम पढ़ा रहे हैं? सुबह से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। वे लोग उन्नीस सौ 50 से, ठीक है, ईस्वी है ना, या 1950 ईस्वी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वे लोग 1950 ईस्वी से काम कर रहे हैं, है ना। वे लोग 1950 ईस्वी से काम कर रहे हैं। कहने का मतलब होता है कि अभी भी कर रहे होंगे, है ना। समय दिया हुआ, अब कौन समय कैसा है, निश्चित है क्या निश्चित है, वो आगे वीडियो आने वाले में देखेंगे। जब इसका सारा का एग्जाम्पल का हम लोग इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे, उस समय बात करेंगे रूल पर। अभी सिर्फ समझ रहे हैं। तो वे लोग 1950 ईस्वी से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और भी एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। मोहन गत वर्ष से अंग्रेजी बोल रहा है। मोहन गत वर्ष से, यानी ऐसे भी कह सकते हैं पिछले वर्षों से। मोहन पिछले वर्षों से अंग्रेजी बोल रहा है। इसमें समय दिया हुआ है, पहले नहीं बोलता था। यानी कि गत वर्षों से, माने पिछले वर्षों से अंग्रेजी क्या कर रहा है? बोल रहा है। समय निर्धारित है। तो हमने देखा कि 3 फॉर्म में समय निर्धारित नहीं था, चौथा फॉर्म में है, उसका एग्जाम्पल भी देखिए। अब आपको मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो एग्जाम्पल दिए कौन सा टेंस का है। तो वो आप मत सोचिए, उसके समझाने की मेरी गारंटी है। पहले इतना समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा है।
अब देखिए कितना इजी हो जाता है, इतना सही हम 12 टेंस खत्म। क्यों? क्योंकि एक टेंस का 4 रूप होता है और चारों रूप जो है तीनों में होता है, तो 4 तिया 12। वो कैसे याद होगा, कैसे समझेंगे? देखिए आराम से समझिए। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल को मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। देखिए इन नंबरिंग को मिटा देते हैं। पहला इंडेफिनिट है, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट जो है तीनों फॉर्म में होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो देखिए याद करने का तरीका, पहला है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हो गया टेंस। प्रेजेंट की बात किए तो ये चारों में प्रेजेंट चलेगा, है ना। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि हमने पहले ही बताया कि टेंस के तीनों रूप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों रूप में मतलब कि 4 होता है। तो देखिए ये चारों में प्रेजेंट लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हो जाएगा टेंस, है ना। ये 4 बच्चा को लगता था कि 12 कैसे हम याद करें, कोई दिक्कत नहीं। ये तो तीनों टेंस में एक ही रहेगा, प्रेजेंट में तो इंडेफिनिट टेंस रहने करेगा, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वही प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट देखिए, दूसरा आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब यानी कि जिस तरह से हम प्रेजेंट को लिखे हैं उसी तरह प्रेजेंट की जगह पर हो जाएगा पास्ट, इसमें पास्ट है ना, पास्ट, पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि देखिए बदल नहीं रहा है, तीनों टेंस में इस लगेगा, है ना। अब है पहला टेंस, दूसरा टेंस, है ना, उसके बाद हो गया तीसरा टेंस हो जाता है फ्यूचर। तो फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। मतलब हमने बताया कि अगर प्रेजेंट का याद हो गया तो पास्ट भी उसी तरह से, फ्यूचर भी उसी तरह से। यानी प्रेजेंट की जगह पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। माने हमने पहले ही बताया कि एक टेंस का 3 फॉर्म और तीनों का होता है 4 होता है, 4 तिया 12।
आपको पहले ही बताए थे कि 12 कैसे याद होगा, वो टेंशन नहीं लेना है। एक को ध्यान दीजिए, 4 या 12 तीनों कंप्लीट हो गया होगा। ये आज का वीडियो था समझने के लिए टेंस के बारे में, बनाने के लिए नहीं आज सिखाया है, सिर्फ आज समझाए हैं ये फर्स्ट वीडियो में। जब सेकेंड वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको टेंस को समझने के लिए कौन कौन सी फंडा आएगा, टेंस को समझने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट होता है उस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और नई उमंग के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आपको बताएंगे कि टेंस को कैसे बनाया जाता है। आपको लग रहा होगा कि इतनी सुन चीज बताए हैं, इतना लंबा वीडियो, लेकिन नहीं, ये सिर्फ समझाए हैं। अगर पहला बार हम आपके साथ मेहनत कर दिए हैं तो सेकेंड बार आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। इसीलिए आज हम लंबा टाइम देकर आपके साथ जुड़े हैं और आपको आराम से समझाए हैं। एक समय जो आप समझ गए होंगे, यानी काल मतलब समय होता है, कौन समय कैसा होता है वो समझना मेन जरूरी होता है। तो समझ गए होंगे तो टेंस, आज का वीडियो जो समझ गए वो टेंस आपके लिए समझिए कि ईजी हो गया। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आने वाला वीडियो आपको आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट डे आएंगे, आपके साथ मिलेंगे। इसके लिए बहुत धन्यवाद।